इमरान खान को रिहा तो इनका बाप भी करेगा। कब तक तुम इमरान खान को अंदर रखोगे? रिहा तो इमरान खान ने होना ही होना है। अब ऐसे रिहा हो जाए कि हम इस कानून को सलाम करें, बजाय कि कल हम खुद रिहा करवा लें और फिर उसके बाद एक नया रिवायत बन जाए। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूँ। तो बिलावल, तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए और दे देगा, वरना फिर छीन के लेना हम जानते हैं। इंशाल्लाह फिर हम छीन के भी ले लेंगे। एक 5 सेकंड के लिए सारे लोग इमरान खान की आंखों में देखें, जरा 5 सेकंड लगातार देखें आप सारे। इमरान खान की आंखों में आपको पहली बात जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि हारता वो है जो हार मान लेता है। ये सारी उम्र सिखाया है उसने हमें, और आज इस पूरी रियासत से लड़कर अगर फिर भी हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने इस बात के ऊपर अपना ईमान लाया था कि हारता वो है जो हार मान लेता है। उसके बाद इमरान खान ने हमें सिखाया खौफ का बुत तोड़ो। आज हम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। आज जान चुकी है वो रियासत के जुल्म जबर की इंतहा करने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जो टूट नहीं सकते। मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। ये हमने साबित किया है। तीसरा, मैं का बुत तोड़ने का कहा इमरान खान ने हमेशा। हम में से बहुत से लोगों ने अभी मैं का बुत नहीं तोड़ा। अपनी मैं से हम में से बहुत लोग नहीं निकले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं का बुत भी तोड़ दो। मैं का बुत तोड़ो। अगर आपकी तरकीब से इमरान खान की काज को नुकसान पहुंच रहा है तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आपकी किसी से नहीं बनती। लेकिन अगर आप उस अपनी जात की वजह से, अपनी मैं की वजह से कोई ऐसी तनकीद करते हैं या अपनी जाती अना को आप तस्कीन पहुंचाते हैं और उससे इमरान खान की काज को नुकसान हो रहा है, तो हम कभी भी ऐसे शख्स को भी माफ। अब चूंकि वक्त कम है, मैं तो 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे एमपीए को नहीं छोड़ा गया। तो बिलावल, तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, और पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूं। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हमें इस शख्स इमरान खान ने चीज सिखाई है। आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं। अब तो तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो और वो है कि तुम मार सकते हो जान से। और ये हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है। जितना दुखाना था, जितना तड़पाना था, जितनी बेइज्जती करनी थी, घरों में घुसना था, बेपर्दगी करनी थी, जबर करना था, टॉर्चर करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वो उसे तुम हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि वो मौत है। और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के हाथ में अगर मौत है तो अगर हमारा वक्त मुकर्रर है, हमारा ईमान है, फिर तुम्हारा वक्त भी मुकर्रर है। जरा उसको भी सोचो, फिर वो वक्त तुम्हारे पे भी आ सकता है, क्योंकि वक्त तो मुकर्रर है। तो मैं ये मैसेज देता हूं, जिस तरह उमर अयूब साहब ने बात की कि 9 मई के ऊपर आप झंडा लहराएं तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ, तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा एक ही झंडे पे लगा लो। ये पैगाम मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूँ, बाहैसियत वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे रहा हूँ कि एक ही डंडे पे 2 झंडे लगाओ, एक पाकिस्तान का, एक तहरीक इंसाफ का। और तुमसे कोई वो डंडा और झंडा छीनता है, मुझे वीडियो भेजो। जो वैसे चोर, जो सिपाही होगा उस पे खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी का पर्चा होगा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तो फिर वो आएगा जब यहाँ पर, फिर वो जो हमारी रिवायत है ना इज्जत देने वाली, फिर वो रिवायत नहीं होगी, वो इज्जत देने वाली रिवायत नहीं होगी। वो रिवायत फिर होगी, वो रिवायत जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने पहले इस्लाम की जगह लड़ी, फिर तहरीके पाकिस्तान की जगह लड़ी। तो आज फिर हमें मजबूर ना करो कि आज हकीकी आज़ादी के लिए हम उस जंग पे मजबूर हो जाएं। हमारी रगों में वही खून है। अगर हमें रोक रहा है तो पाकिस्तान का कानून और इस शख्स का सबर रोक रहा है। इस शख्स का सबर, इस्लाह कर लो अपनी। और तुम अगर ये समझते हो कि हमें धमकियां दे रहे हैं,
ہم دھمکیاں نہیں دے رہے. تمہیں پتہ ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں. ایک سے اچھی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہیں, کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تو ہمیں نہ دو, ہمارے اوپر تو تم غداری کے لگا چکے ہو. شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ دینے والے کون تھے؟ شاید جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہ لڑی ہو. مجھے بیچ میں ایک جگہ پر موقع ملا, میں نے بات کی, میں نے کہا میرے ابو اجداد نے تحریک پاکستان کی جنگ لڑی, پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی, دونوں میرے باپ نے لڑی. پھر کارگل کی جنگ ہوئی, وہ میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار کے اوپر کہ غدار وطن. تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے اور تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ تم کون سی جنگ لڑے ہو؟ زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی ہی نہیں ہے. لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے, مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے, نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ, اس طرح کے حرکات جو مسلط کیا ہے, جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے, وہ کون ہے؟ وہ تھارو بریڈ گھوڑے نہیں ہیں, نہ تھارو بریڈ گھوڑی ہیں, وہ لوڑے لنگڑے ہیں. یہ تھارو بریڈ بیٹھے ہیں ادھر. تھارو بریڈ گھوڑوں کی ہسٹری پڑھو, تھارو بریڈ ہیں یہ تھارو بریڈ گھوڑیاں ہیں, یہ تھارو بریڈ گھوڑے ہیں. جب یہ دوڑتے ہیں گیلپ پہ تو پھر اگر سوار اپنے ہاتھ میں کھول بھی دے تو ان کی رفتار کم نہیں ہوتی ہے. سمجھ جاتے ہیں کہ سوار سکون میں ہے, اب دوڑتے جاؤ, جو نیچے آتا ہے اس کو ربوڑتے جاؤ. تو ہمیں مجبور نہ کرو اس چیز پہ. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے میں کمی ہوگی, آپ نے میرا بازو بننا ہے. آپ میں کمی ہوگی, میں نے آپ کا بازو بننا ہے. خدا کے لیے عرصے کے بازو بنو. آج کا یہ ماحول یونٹی کے لیے ہے, اتفاق کے لیے ہے, اتحاد کے لیے ہے. میری میں کمزوری ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرے وہ بھائی کمی پوری کریں گے. ہمارے وہ علاقے جہاں پہ ہمارے دوست نہیں نکل پا رہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کندھے بنے اور جا کے ان کی مدد کریں, ان کو نکالیں وہاں پر, بجائے تنقید کرنے کے. اگر جس دن ہم نے یہ کر لیا, جس دن ہم نے اپنے آپ کو قضا دینا شروع کر دیا, تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. عمران خان کو رہا تو ان کا باپ بھی کرے گا. کب تک تم عمران خان کو اندر رکھو گے؟ رہا تو عمران خان نے ہونا ہی ہونا ہے. اب ایسے رہا ہو جائے کہ ہم اس قانون کو سلام کریں, بجائے کہ کل ہم خود رہا کروا لیں اور پھر اس کے بعد ایک نئی روایت بن جائے کہ رہائی قانون میں نہیں, قانون کے ذریعے نہیں, عوام کی طاقت سے ہوئی ہے. عوام کی طاقت سے ڈرو, خدا کا واسطہ ہے, عوام کی طاقت سے ڈرو. اس لیڈر جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے, پورے پاکستان کا لیڈر ہے, آپ نے اس کا بینر تو چھین لیا, ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکتے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے جو بھی خان کا وفادار نہیں ہے, اللہ اس کی نسلوں کو, اللہ اس کو, اس کے پورے خاندان کو غرق کرے. اور جو لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے اور پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے, اللہ ان کو بھی غرق کرے, ان کی نسلوں کو بھی غرق کرے. کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے آج, عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ اصل غدار ہے اس قوم کا, اور غداروں کو اللہ غرق کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. اور سب کا بہت بہت شکریہ.